जय भूते। वास्तु और वनस्पति, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पेड़ पौधा दूषित वास्तु को भी शुद्ध करके जीने योग्य बना देता है। वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए पेड़ पौधा का विचार किया जाता है कि वास्तु के किस भाग में कौन सा पेड़ पौधा लगाया जाए। और पेड़ पौधा ये जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके बिना जीवन जीने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आप यदि यज्ञ करते हैं तो आपको पल्लव चाहिए, फल चाहिए, समिधा चाहिए। ऋतु परिवर्तन होने के लिए वनस्पति का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं दिन रात जीवन जीने के लिए, वनस्पति का होना आवश्यक है। तो वनस्पति से हम अधिक से अधिक किस प्रकार लाभ ले सकें, इस विषय को आज हम रख रहे हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से पूर्व भाग में बरगद का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। बट सावित्री व्रत जो है 6 जून 2024 ईस्वी बृहस्पतिवार दिनांक को लग रहा है। इस दिन स्त्री जाति के समस्त माँ बहना बट सावित्री पूजन करके अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। क्या यह बिना वृक्ष का संभव हो सकता है? हम लोग सनातनी हैं। पीपल का पूजन करते हैं, बरगद का पूजन करते हैं, गुल्लर का पूजन करते हैं, अशोक का पूजन करते हैं, पाकर का पूजन करते हैं, केला का पूजन करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, पंच बिल्व का पूजन करते हैं। तो इस उद्देश्य से भी आप वृक्ष लगाएं, प्रयास रखें कि वृक्ष जितना अधिक से अधिक लगा सके। वृक्षों का दोहन न हो, उसे बचाने का प्रयास करें ताकि ऋतु भी अनुकूल बना रहे, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्राप्ति होती रहे जीवन जीने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए वातावरण अनुकूल बनाने के लिए। खैर, यह विषय तो बहुत बड़ा है। वास्तु और वनस्पति पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुख्य बिंदु वही है। अग्निकुंड में हम अनार का पौधा लगाते हैं, उससे शुभता की प्राप्ति होती है। भूमि संबंधित जितना भी विवाद कलह आदि रहता है वह समाप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में औदुंबर, जिसको गुल्लर बोला जाता है व्यवहार की भाषा में, उसका पौधा लगाना चाहिए। नैऋत्य में इमली का पौधा लगाना चाहिए, उससे शत्रु वर्ग आक्रांत होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है। नैऋत्य और दक्षिण के मध्य भाग में कदम्ब का, जामुन का भी पौधा लगाया जाता है। जामुन तो आप जानते ही हैं कि मधुमेह जैसी बीमारी में बहुत बड़ा मधुर फल, अमृतदायिनी है और कदम्ब शांति को प्रदान करने वाला वृक्ष है। आप पश्चिम दिशा में पीपल का पेड़ लगावें। वायव्य भाग में, जिसको भंडार कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, बिल्व वृक्ष लगावे, उससे धन संपदा अकूत प्राप्ति होती है।
उत्तर भाग में पाकर का पौधा, अशोक का पौधा, अशोक का वृक्ष, पाकर का वृक्ष लगावे। इससे भय रुज शोक से मुक्त रहता है। ईशान भाग में तुलसी का पौधा, केला का पौधा, धात्री वृक्ष लगावे। इससे वास्तु की अनुकूलता बनी रहती है, समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। वृक्ष सिद्धांत वास्तु में ऐसा कहा गया है कि आंगन में कोई वैसा वृक्ष न लगावे जो दूध देने वाली हो, कांटे युक्त हो। उससे बुरा प्रभाव वंश पर पड़ता है, धन पर पड़ता है, सर्प आदि का भी भय रहता है। घर से सटा हुआ कोई ऐसा वृक्ष न लगावे जिसकी टहनी डाली आपके घर पर गिर जाए, या दोपहर काल में जिस वृक्ष की छाया आपके घर पर पड़े, उससे भवन दोष, वास्तु दोष लगता है। दूरी होनी चाहिए। कोई वैसा फलयुक्त वृक्ष उस जगह नहीं लगावे जो सुबह उठते ही गर्भवती कन्या को उस पर नजर पड़े, उससे गर्भपात होने का भी समस्या रहता है। तो इसलिए वास्तुविद से विशेष करके जानकारी लेना चाहिए और वनस्पति का स्थापन करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। शमी का पौधा भी अक्सर अब घर पर लगाने लगे हैं लोग। इससे अमंगल का हरण होता है, मंगल की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि अमंगलानाम शमनिम शमने दुष्कृतस्य च दुष्स्वप्ननाशनं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभां। शमी पत्र, शमी पुष्प शिव को, शक्ति को, विष्णु को, इन सब को प्रिय है। आप हजारों हजार बिलपत्र चढ़ाते हैं, अगर एक शमी पत्र चढ़ा दे शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, शमी पुष्प में प्रसन्न हो जाते हैं। ये सभी प्रकार के मंगल देने वाला है। दाहिने भाग में, मुख्य द्वार के दाहिने भाग में शनिवार यदि आद्रायुक्त नक्षत्र हो उसमें लगावें। इससे सब प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है, पूर्ण होती है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं आप सबों के मंगल के लिए, आप सबों के कल्याण के लिए, आप सबों के हित के लिए कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबों को अच्छा लगा होगा, आप सबों का अधिक से अधिक प्रेम हमें मिले, जिससे मेरे समझ में भी हो कि मैं जो भी कुछ रख रहा हूँ उससे आप लोग अधिक लाभ ले रहे हैं, आप लोगों को प्रसन्नता मिल रही है। इसका परिचय आप ही लोग देंगे, और जब आप हमें अधिक प्रेम देंगे तो हम और अधिक इस विषय पर चर्चा करेंगे, अनेक विषय पर चर्चा करेंगे, करते ही रहेंगे। क्योंकि एक योद्धा को उसका पारितोषिक वहाँ के दर्शक ही देता है। आप मेरे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो है कामना सदैव सनातन धर्म में रहा है। हम उसी कामना से आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। आप सबों का कल्याण हो, सुखता की प्राप्ति हो। विशेष चर्चा आगे होगी। जय भगवती।